माँ के आंचल में छुप जाता हूँ जब दुनिया से डर जाता हूँ। माँ के आंचल में छुप जाता हूँ जब दुनिया से डर जाता हूँ। पिता की परछाई याद आती है, पिता की परछाई याद आती है जब दुनिया की धूप जलाती है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का स्टेप अप एकेडमी में और मैं गीतांजलि अंधेरिया। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी कृतिका का पाठ 1 माता का आंचल। माता का आंचल, माता का आंचल वो होता है एक बादल के समान। माता का आंचल एक बादल के समान होता है। माता का आंचल एक पूरी दुनिया होता है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, संतान कितनी भी बड़ी हो जाए, उम्र उसकी कुछ भी हो, और चाहे वो संतानें कितनी भी हो, माँ के आंचल में हमेशा छुप जाती है। माँ का आंचल कभी छोटा नहीं पड़ता। जब हमें तकलीफ होती है तब याद माँ ही आती है। जब हमें कोई सलाह लेनी पड़ती है तो याद पिता आते हैं। दोनों की जगह हमारे जीवन में अमूल्य है, अनमोल है। उन्हें कहां रखें, सिर का स्थान भी कम लगता है। माता पिता इतना महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, ये बढ़ती उम्र आपको सिखाएगी। बहुत छोटे में बचपन में हम हर काम उनके बिना, मतलब कोई भी काम उनके बिना नहीं कर पाते, तब तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है। हम बड़े हो जाते हैं, कुछ पल कुछ समय ऐसे आते जब हमें उनकी हर बात बुरी लगती है। तो बच्चों, एक समय जब आप थोड़ा और बड़े होंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि उनकी कही हुई तो कभी कोई बात गलत थी ही नहीं, गलत तो हम थे। उन्होंने तो अपना अनुभव बताया था, उन्होंने तो हमें मार्ग दिखाया था, उन्होंने तो हमें गिरने से बचाया था, उन्होंने तो दुनिया की मुसीबतों से हमें छुटकारा दिलाया था। फिर भी हम उनको गलत कहते रहे। तो याद रखना ये बात हमेशा कि माता पिता को कभी दुखी मत करना। माता पिता का सिर आपके अच्छे कर्मों से ऊंचा होना चाहिए। माता पिता की पहचान आपके नाम से होनी चाहिए। लोग यदि बुलाएं तो कहें कि वाह क्या संतान पैदा की है आपने। लोग ये ना कहें क्या संतान पैदा की है आपने। ये देखो उस बच्चे के पिता जा रहे हैं, क्या संस्कार है उस बच्चे के। ये माँ बाप हैं इनके, इन्होंने संस्कार दिए इस बच्चे को। ऐसा जब कोई बोले तो माँ बाप का गर्व से सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। तो माता पिता को कभी मत रुलाओ। माता पिता ने आपको जन्म देने में इतने कष्टों को सहन किया है। यदि उन कष्टों को आप जान जाते हैं तो 100 वर्षों तक आपकी शक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। इतना बल आपके अंदर आ जाता है। माता पिता गुरु की यदि आज्ञा का पालन करते हैं तो किसी और तपस्या की आवश्यकता ही नहीं होती। ये श्लोकों के अर्थ हैं जो हम संस्कृत में पढ़ेंगे। ये शास्त्रों में लिखे हुए शब्द हैं और शास्त्र कभी झूठे नहीं होते। माँ तो स्वयं अपने आप में शास्त्र है, माँ तो स्वयं अपने आप में देवता है। तो ये सब कुछ बहुत सारी बातें हैं जिनको कहना भी कम पड़ जाएगा, लिखना भी कम पड़ जाएगा। पाठ की तरफ आते हैं। बस याद रखना कि माँ और बाप दोनों सब कुछ है, दुनिया है। माता का आंचल, यहाँ पर यशीर शाह के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। इसमें एक बच्चा अपने बचपन के बारे में बताता है। माता से कैसा प्रेम रहता है, उसका पिता से कैसा प्रेम रहता है, किस तरह वो बचपन गुजारता है माँ बाप के साथ, किस तरह बचपन गुजारता है अपने मित्रों के साथ, किस तरह माँ उसे तैयार करती है, किस तरह उसके पिता उसे दुलार करते हैं। सब कुछ पाठ में देखेंगे। वैसे माता का आंचल पाठ में आप देख ही चुके होंगे कि इसमें पक्का माँ के बारे में बताया गया होगा। बिल्कुल बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है। देखिएगा, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। जहां लड़कों का संग, जहां मित्र मिल जाते हैं वहां तो जम के हुड़दंग। मतलब बहुत पार्टियां होती हैं, जश्न होते हैं, महफिलें सज जाती हैं। जहां बुढ़ों का संग वहां खर्चे का तंग। अगर आप बुजुर्गों के साथ कहीं निकलते हैं और कुछ आप खरीदने की कोशिश करते हैं तो एक बार आपको रोकेंगे, जरूरत है क्या, ज्यादा भूख लगी है क्या, जो रखा हुआ है वो नहीं खाओगे, थोड़ा रुक जाओ, इतना मत बाहर का खर्च किया करो, खाया करो, इतना मत खर्चा किया करो, पता है पैसा कैसे आता। वो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ तेज हो जाती है, वो समझाते हैं। हमें उस समय बुरा लगता है लेकिन सोच कर देखें तो वो गलत नहीं बोलते। ये उनका अनुभव है बच्चों, ये उनका अनुभव है जो हमें सिखाता है कि हमें हाथ को कभी तंग भी कर लेना चाहिए, इस मुट्ठी को कभी बंद भी कर लेना चाहिए, तो हमारी सेविंग हो जाएगी। तो जहां लड़कों का संग, यदि लड़कों के संग में हुड़दंग कर लिया और पैसा खर्च कर भी दिया तो बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा हाथ तंग कर लो ना,
थोड़ी सी सेविंग भी कर लो ना। आगे बढ़ते हैं इन पंक्तियों के साथ। हमारे पिता तड़के उठकर निपटना तड़के मतलब होता है बहुत जल्दी उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। निपट नहाकर मतलब नित्य क्रियाएं करके नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। और हम बचपन से ही उनके अंग लगे थे। अंग लगना मतलब होता है उनके साथ उठना बैठना, मस्ती करना, बातें करना, सब कुछ उनके अंग लगे हुए थे। माता से तो केवल दूध का ही नाता था, मतलब माँ के पास तो केवल हम दूध पीने के लिए जाते थे जब भूख लगती थी। इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक मतलब जो आपका ड्राइंग रूम होता है उसे बैठक कहते हैं, तो बैठक में ही अपने पिता के साथ सोते थे। माँ से तो केवल हम भूख लगने पर जाते थे और पिता के साथ सोते थे। पिता अपने साथ ही हमें सुबह उठा लेते थे, नहला धुलाकर अपने साथ पूजा करने भी बिठा लेते थे। और पूजा करने के बाद जो भभूत लगती है, जो तिलक लगता था, वो हमारी ललाट पर लगाते थे। कैसा? और जो मतलब ललाट पर लगाते थे, लेकिन लगाने से पहले हम देखते रहते थे ये लगाएंगे कि नहीं, और वो ललाट पर लगा भी देते थे। कभी हंसकर, कभी झुंझला कर, अरे सीधा मुंह करो, कभी डांट कर हमारे चौड़े ललाट पर त्रिपुंड 3 रेखाओं वाला वो लगा देते थे। क्या? तिलक। हमारे ललाट में भभूत खूब सस्ती थी, बड़े अच्छे लगते थे वो तिलक हमारे मस्तिष्क पर। और लंबी लंबी जटाएं भी थी, हमारे लंबे लंबे बाल थे। तो भभूत रमाने से मतलब वो तिलक लगने के बाद हम खासे बम भोला दिखते थे। तो हमारे पिताजी हमें प्यार से भोलानाथ कहते थे, लेकिन हमारा जो नाम था वो क्या था? तारकेश्वरनाथ। हम भी उनको बाबूजी कहते थे और अपनी माता को मैया कहते थे। यहाँ पर बच्चे ने बताया कि वो क्या कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करने बैठते तब हम उनके बगल में बैठे आईने को लेकर, बच्चे क्या करते हैं, आईने में अपना मुंह देखते और कुछ चेहरे पर लगा दें तो बार बार देखते हैं। तो वो भी अपने पिता के साथ पूजा पाठ करने बैठे। पिता तो पूजा पाठ में मगन हो गए, लेकिन वो बच्चा क्या करने लगा? अपना मुंह देखने लगा आईने में। और पिता की नजर पड़ी तो बच्चे ने जल्दी से आईना रख दिया और मुस्कुराकर शर्माकर मुस्कुराने लगा। और पिता भी उसकी हरकत देखकर क्या हो गए? मुस्कुराने लगते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम राम लिखते थे। कई लोगों का नियम होता है कि वो राम राम लिखेंगे 100 बार, 101 बार, 108 बार, 1000 बार, कितने बार भी। तो वो उनके पिताजी भी, बच्चे के पिताजी भी राम नाम लिखते थे। और वो कितने बार लिखते थे? 1000 बार लिखते थे। 1000 बार राम नाम बही, मतलब राम नाम जिस किताब में लिखते थे उसको राम नामा बही नाम दिया गया। लिखकर 1000 बार लिखने के बाद जो पाठ, जब वो भगवान के सामने बैठकर जो पोथी पढ़ते थे, उस पोथी के साथ उस बही को भी रख देते थे जिस पर वो राम नाम लिखते थे। फिर 500 बार कागज के, 500 बार राम राम लिखने वाले छोटे से कागज की चिट बनाते हुए वो किसमें लपेट देते थे? आटे की गोली में। और वो आटे की गोलियां ले जाकर वो गंगा जी में चल पड़ते थे, गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। उस समय जब वो गंगा जी की तरफ जाते थे उन गोलियों को लेकर, तो वो बच्चा कह रहा कि हम उनके कंधे पर होते थे। गंगा जी के किनारे जाकर वो गोलियों को पानी में डालते थे। ये होती थी मछलियों का भोजन, मछलियों के लिए वो डालते थे। जब ये मछलियों के लिए दाना खिलाते तब भी हम उनके कंधे पर होते थे। और जब वह गंगा मछलियों को खाना खिलाने के बाद गंगा नदी से बाहर मतलब लौटते वापस, तो रास्ते में यदि कोई पेड़ मिलता जो पेड़ की टहनी नीची होती थी झूले के जैसी, उस पर बिठाकर हमको क्या करते थे? झूला झुलाते थे। और कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी करते थे। ये लाड़ होता है पिता पुत्र का, आपस में डिसुम डिसुम कुश्ती करना। तो वो कुश्ती करते थे और कुश्ती करते समय क्या करते थे? वो अपने आप में थोड़े शिथिल हो जाते थे। ये पिता का स्नेह होता है कि अपने आप को हारा हुआ बताते हैं बच्चे के सामने, जिससे बच्चा प्रसन्न हो जाए कि हाँ मैं जीत गया पापा से। तो वो भी ऐसे होते, कुछ शिथिल हो जाते थे, कुछ कमजोर से हो जाते थे और हमारे बल को, हमारी ताकत को बढ़ावा देते थे कि हाँ तुम जीत गए, अरे वाह। हम उनको पछाड़ देते थे, हम उनको हरा देते थे। वह उतान पड़ जाते, मतलब एकदम लेट जाते, थक जाते, बैठ जाते, तो हम उनकी छाती पर, उनके सीने पर चढ़कर उनकी मूंछों को खींचते। और मूंछों को छुड़ाने के बाद पिताजी क्या करते? चूमा करते उस बच्चे के गाल को, मतलब लाड़ करते। दाएं गाल पर लाड़ करते, बाएं गाल पर लाड़ करते। इस तरह पिता पुत्र के बीच में बहुत लाड़ होता और बच्चे उनकी और लाड़ करते करते जब पिता लाड़ करते तो पिता की जो दाढ़ी थी वो बच्चे को चुभ जाती। बच्चा चिड़चिड़ा जाता और पिता की मूंछ क्या करता? खींच लेता। तो पिता रोने का नाटक करते थे कि अरे मैं रो दिया, मुझे चोट लग गई। और हम खड़े खड़े हंसते थे उनके साथ। हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम एक चौके पर खाना खाने बैठ जाते। हमें अपने ही हाथ से वो फूल के एक कटोरे में क्या खिलाते थे? कटोरे में गौरस और भात को सान कर होता है चावल, दाल चावल को मिलाना,
है ना। गौरस कुछ भी हो सकता है, गाय का रस मतलब गाय के दूध से जो भी सामग्री बन जाए, जैसे दूध तो है ही, मलाई, दही, मक्खन, घी, छाछ, तो ये कुछ भी इनमें से जो भी उनके पिता जो भी बच्चों को पसंद होता था उससे चावल मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, ये कई जगह क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है, अफरना मतलब पेट भरना, हम जब अफर जाते तब मैया कहती थोड़ा और खिलाने के लिए मैया जिद करी। देखिए माँ क्या होती है कि माँ जब तक अपने हाथ से बच्चे को ना खिला ले, माँ को ये लगता रहता बच्चा के पेट नहीं भरा, अभी उसके कुछ अपने तरीके होते हैं बच्चे को खाना खिलाने के। तो वो पिता से क्या कह रही है कि नहीं अभी अभी और खिलाओ, अभी खाया नहीं है, जिद करती। भाई बाबूजी से कहने लगती आप तो बस 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में डाल देते हो, तो उसको क्या लगता है जब थोड़ा 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 आप उसे बार बार डालते हो मुंह में तो उसे लगता है बहुत खा लिया हमने, और वो खाता नहीं है। बच्चे के मुंह में तो मुंह भर कर कौर जाना चाहिए, मुंह भरकर इतना बड़ा ग्रास होना चाहिए कि बच्चे का मुंह भर जाए, जिससे वो चबाता रहे बहुत सारे। यदि वो 3 बार भी खाएगा तो कम से कम उसके अंदर आधी रोटी या फिर एक से भी थोड़ा कम रोटी पहुंच जाएगी, 4-5 बार खा लेगा, तो इतना खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। यहाँ पर माँ एक बात कह देती है कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो ताकतवर बनेगा, तभी तो दुनिया में ठिकाना होगा उसका, दुनिया की दौड़ में दौड़ पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने, मर्दुए मतलब मर्द पुरुष, अब वो कहती है मैं खिलाती हूँ, पुरुष क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। महतारी, महतारी कहा गया है माँ के लिए, महतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चे का पेट भरता है, ऐसा माँ कह रही है। और जो कि क्या है, सत्य है ये कि हाँ माँ के खिलाने पर यह कह वह थाली में दही भात शांति, मतलब दही भात को वो मिलाती, चावल को और दही को मिलाती और अलग अलग। अब बच्चे देखिए माँ कैसे खिलाती है, ये तोता का, ये मैना का, ये दादी का, ये दादू का, ये कौर चाची का, ये चाचू का, ये मम्मी का, ये नानी का, ये तरीके होते हैं माँ के खिलाने के। बच्चा क्या है माँ की बातों में लग जाएगा, ये नहीं खाओगे तो नानी गुस्सा हो जाएगी, ये नहीं खाओगे ये वाला तो दादी गुस्सा हो जाए। और बच्चा किसी को भी गुस्सा नहीं करना चाहता क्योंकि सब उसको लाड करते। तो माँ की इन बातों में लग कर बच्चा, और चिड़िया तोते को देख देख कर उनकी कहानी सुन सुनकर बच्चा खा लेता है। तो माँ के अपने कुछ तरीके होते हैं। देखिए माँ जब खाना खिलाती है, चाहे आप बचपन में रहे हो, चाहे आप बड़े हो गए हो, चाहे आप खुद पिता बन जाएं, लेकिन माँ जब खाना खिलाती है तब उसका वात्सल्य कुछ और ही होता है। वो जब भी खाना खिलाए किसी भी समय वो यही कहेगी थोड़ा और लो ना। फिर आपको जैसे भी रोटी खाना पसंद हो, सलाद के साथ, नमक और घी के साथ, आपको चीनी के साथ, कई लोग खाते हैं गुड़ के साथ, कुरकुरी कर कर, तो माँ पूछती है ऐसे दे दूं, एक और खा लो ना, ऐसे करके दे दूं, ऐसे बना के दे दूं। तो माँ का ये प्रेम होता है जो बच्चे को थोड़ा और खिलाना चाहती है, थोड़ा और खिलाना चाहती है। तो यही होता है कि माँ उसे तोता मैना सबको कहकर कि नहीं खाओगे तो उड़ जाएंगे हम। माँ कैसे चढ़ा देती है, इनने तो कह दिया उड़ जाएंगे, कुछ माँ कहती है नहीं खाओ नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, नहीं खा लो नहीं तो भाऊ आ जाएगा, ये सब कुछ के चिढ़ाते हैं वो माँ तो उसे परेशान करती, बच्चा कैसे भी तो खा ले, तो वो खिलाती हैं। और वो जब वो कहते हैं हम सब बनावटी चिड़ियों को जब चट कर जाते, जो माँ इधर उधर की बातें करके जब हम खा लेते तो बाबूजी क्या कहते हैं, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अब यहाँ पर पिता बोल देते अरे वाह राजा बेटा बन गए, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते और रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, मतलब लकड़ी के घोड़े को बच्चे अपने हिसाब में रस्सी में बांध देते, उसे वो सही समझते हैं। तो रस्सी में बंधे हुए उस घोड़े को लेकर नंग धड़ंग, मतलब कैसे भी कपड़े कैसे भी पहने हो, कुछ पहने हो कुछ ना भी पहने हो, तो उस गली में निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती, माँ को पकड़ना है क्योंकि माँ को अब नहलाना धुलाना है, उसको कपड़े पहनाएगी, तैयार करेगी, तो माँ जब पकड़ लेगी तब हमारे लाख छटपटाने के बाद भी वो एक चुल्लू मतलब हथेली में कड़वा तेल लेकर हमारे बालों में डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ते। जब हम रोते तो बाबूजी को गुस्सा आती। हमारे सिर में तेल लगाकर उपटन जैसा करके वो तभी हमें छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि में और हमारे ललाट पर क्या लगाती, काला टीका, काली बिंदी, काजल की बिंदी लगाकर चोटी भी गुत्ती। चूंकि बच्चा कह रहा मेरे बाल बड़े थे, चोटी गुत्ती। चोटी में क्या लगाती वो, फूलदार लट्टू, मतलब कोई ऐसी रबड़ बैंड होगी जिसमें फूल बना होगा।
फूलदार लट्टू बनाकर रंग बिरंगा कुर्ता टोपी पहनाकर वो पूरा हमें कन्हैया बना देती। और फिर बाबूजी की गोद में हम सिसकते हुए, क्योंकि बच्चा रो रहा है, माँ जबरदस्ती उसे बालों में तेल लगा रही, चोटी कर रही है, उसकी टीका तिलक लगा रहे हैं, फिर कपड़े पहनाए जा रहे हैं। बच्चा तब तक बहुत रो दिया और उस पिता की गोद में सिसकते सिसकते वो बाहर जाते हैं। बाहर जाके ही बच्चा क्या देखता है कि उसके साथी बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले, बाट जोहने का मतलब होता है रास्ता देखना, हमारी कोई राह देखने वाले जो लोग होते हैं। तो ये मतलब उसके कौन बालकों का झुंड मिलता है उसे, उसके बच्चे, उसके मित्र जो उसकी राह देख रहे थे, उनका झुंड मिल जाता है। हम उन खेल के साथियों को देखते ही, जो खेल खेल रहे हैं, अपने मित्रों को देखते ही हम अपना सिसकना भूल जाते हैं और पिता की गोद से उतर पड़ते हैं। और हम जोलियों के साथ, हम जोली मतलब हमारे साथ खेलने वाले हमारे मित्र के दल में मिलकर हम तमाशे करते थे। तमाशे मतलब कई प्रकार के खेल खेलना। अब वो क्या कह रहा है, खेल भी ऐसे वैसे नहीं होते थे, अलग अलग। देखिए बच्चे कई प्रकार का खेल खेलते हैं। बच्चे टीचर बनना भी खेल लेते हैं, बच्चे डॉक्टर भी खेल लेते हैं, बच्चे ऑफिस भी खेलते हैं, बच्चे गुड्डा गुड़ियों के विवाह भी करते हैं, बच्चे उनका बर्थडे भी मनाते हैं, बच्चे रोटी बनाना भी खेलते हैं, घर कहते हैं जैसे। तो कई प्रकार के क्या होते हैं तमाशे, ऐसे वैसे नहीं। नाटक जो होता था वो हमारा चबूतरा। देखिए घर के बाहर ना, गांव में खासतौर से चबूतरे बनते थे। घर के बाहर एक ऐसा चबूतरा बना दिया, घर की साइड से, मतलब घर के जैसे रास्ता है निकलने का, उसके बाजू से चबूतरा बना हुआ है। मिट्टी का घर है तो मिट्टी का चबूतरा, सीमेंट है तो सीमेंट का चबूतरा। तो चबूतरे का एक कोना हमारे नाटक में हमारा घर होता था। बच्चा कह रहा है बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वो हमारे नाटक का रंगमंच होता, वो हम बनाते। भैया ये स्टेज जैसा उसे रख देते, उस पर बर्तन वर्तन लगाते घर खेलने के लिए। तो उसी पर सरकंडे के खंभों पर, मतलब कुछ सरकंडे के वहां खंबे जैसे लगाते और वहां पर उस पर क्या करते, कागज का चंदुआ तानकर कुछ कागज ऐसे रख देते और उस पर एक चांदनी, जैसे चांदनी लगी हो, पंडाल बनाते ना वैसा, और मिठाइयों की दुकान लगाते। अब मिठाइयों की दुकान लगती तो बच्चों के क्या पास क्या सचमुच की मिठाइयाँ होती, वो देखो कैसे करते हैं, उनकी मिठाइयाँ कैसे होती है। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू होते, लड्डू ऐसे बनते थे। पत्तों की पूरियां, जो पत्ते होते थे ना पेड़ पौधों के पत्ते, इनकी पूरियां कचौड़ियां कहलाती थी उनके खेल में। गीली मिट्टी होती थी उसकी जलेबियां बनाते थे वो। फूटे हुए मतलब टूटे फूटे जो घड़े के टुकड़े होते थे वो उनका क्या होता था, बतासे होते थे। और मिठाइयां, इस प्रकार मिठाई की दुकान लगती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार, मतलब अब बच्चे जो खेलते ना वही खरीदार हो जाते, वही दुकानदार हो जाते। ये बच्चों का खेल होता है। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुर के पैसे खरीद लेते थे, मतलब बाबूजी भी हमारे खेल में जुट जाते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते, मतलब एक मिट्टी का घर बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, कुछ ऐसा घर बनाते कि धूल की मेड़, जो धूल बनाई हुई है वो दीवार का काम, धूल की मेड़ जैसा बनाते थे, वो दीवार बन गई। और साथ में ही तिनकों का क्या बन गया, छोटे छोटे बारीक तिनकों का छप्पर बन गया। दातून, जो दातून होती थी घिसने वाली, दातून तो वहां डाली जाती है क्योंकि गांव में तो लोग दातून करते हैं। दातून के खंबे बन जाते घर बनाने के लिए। दिया सलाई की पेटियों के किबाड़, मतलब जो माचिस होती थी उसकी जो खोल दो तो जो पेटियां निकलती वो यूं लगा लेते होंगे तो उनके दरवाजे बन जाते थे। घड़े के मुखड़े की चूल्हा चक्की, जो घड़े का ऊपर वाला मुख होता है गोल, वो टूटने के बाद उसका चूल्हा और चक्की बन जाते थे। बच्चों का दिमाग देखिए आप, बच्चों की एक कल्पनाशीलता है। बच्चे अब उस बर्तन को देखकर, उस टूटे हुए भाग को भी देखकर कुछ उसमें नए ही सोच लेते हैं। अच्छा ये वाला बर्तन ऐसा है, मतलब ये तो मम्मी के चूल्हे के जैसा हो गया, ये तो जो दिया सलाई ये है ना, इसको हम ऐसे कर देंगे तो दरवाजे हो गए। ये बच्चों की कल्पनाशीलता है। देखिए उनको खुलकर खेलने देना चाहिए। बच्चा जब खेलता है ना ये भिन्न भिन्न सामान लेकर, तो उनको टोकना नहीं चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि बच्चा कितना सोच सकता है, क्या उसका दिमाग चल रहा है, कहाँ उसका दिमाग चल सकता है। तो ये बच्चों की जरा कल्पनाशीलता देखिए आप, कितना सोच रहे हैं। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बन जाती, जिसे वो पूजा करते थे, वो डालते थे होम जैसा, वो कलछी मतलब वो चम्मच बन जाती। पानी के घी, पानी को घी बोलते थे बच्चे। धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। मतलब बालू क्या बन गई, मिट्टी चीनी बन गई, धूल को भी लिया, पानी का घी बना लिया, ये उनके ज्योनार। ज्योनार क्या होता है, पंगत बैठना, मतलब जब लोग खाने के लिए बैठते हैं, ये ज्योनार।
हम ही लोग ज्योनार करते, मतलब हम ही लोग उसको पूरा डेकोरेट करते, पूरा हम तैयारी करते, निमंत्रण देते, हम ही लोग खाने बैठते। वही बच्चे थे, दोनों चीजें करने वाले, दोनों बातें करेंगे। जब पंगत बैठ जाती, मतलब जब लोग बैठ जाते खाने के लिए, तब बाबूजी भी धीरे से, बाबूजी क्या, माँ बाप भी ना, बच्चे जब खेलते हैं ना तो उनके बीच बीच में आके कुछ कुछ खेल के चले जाते हैं। तो बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए, मतलब उस पंगत में बैठ जाते खाने के लिए, जीमना खाने के लिए। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ देते, नहीं नहीं खेलना, बच्चे शर्मा जाते हैं और दौड़ के चले जाते हैं। हम भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर मतलब वो पिताजी भी कहते कि हम लोटपोट हो जाते और कहते क्या कि अब फिर कब भोज होगा भोलानाथ, अपने बच्चे को चढ़ाते हुए कहते अब कब भोजन कराओगे। तो यहाँ देखिए, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। अब बच्चे और भी खेल खेलते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर होता है ना पीपा, उसका तंबूरा, मतलब उसको बजाते। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती है, अमोले को घिसते और उससे शहनाई जैसी आवाज निकालते। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती है, चूहेदानी इसमें चूहा पकड़ा जाता है, वो पालकी का काम करती है क्योंकि वो उसी आकार की होती है। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाती। ये समधी बन गया भाई, ये बारातियों के बीच में संबंध भी हो गया। देखिए, दूसरे कोने में जाके दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लेपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे छोटे आंगन में, अब देखिए बच्चों को इतना आइडिया है कि लीपना पोतना है, आम की टहनियाँ लगती हैं, जो विवाह शादी वाला घर होता है उसमें ये सब वस्तुएं तो लगती हैं, मंडप बनता है, आम के पत्ते उसमें लगते हैं। बच्चे को मालूम है, मतलब वो विवाह में जाता है तो अपन सोचते कि बच्चा तो खेल रहा है, पर इतना सब कुछ वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो उसको देख लेता है कि ऐसा अच्छा इस तरीके से होता है। सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौटाती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहर डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। कोई खटोली, छोटा सा खाट जो बैठने का होता, उसमें दुल्हन बैठ जाती। ये बच्चों के खेल हुआ करते थे। आप ये देख पा रहे, प्राचीन काल के ये खेल है। पहले बच्चे कैसे खेलते थे? क्या उनके पास मोबाइल होता था? नहीं। क्या कोई वीडियो गेम, कोई लैपटॉप, कई प्रकार की गेम जो चल रहे वो नहीं, कुछ नहीं, ये उनके खेल होते थे। इन खेलों से बहुत कुछ जानकारी उनको लग जाती थी, बहुत कुछ वो जानने लगते थे, वो खुद बनाना सीख जाते थे। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर, अब बाबूजी फिर आ गए। उन्हें देखा, भाई दुल्हन कौन है, मैं भी तो देखूं। बच्चा तो मुस्कुरा दिया, बच्चा तो शर्मा गया और भाग गया। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, फिर बच्चे आ जाते, भाग जाते। जब बाबूजी चले गए वहां से, बच्चे फिर से आ गए। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। अब कहा अब खेती करेंगे, अब हम खेती खेलते हैं। और नीचे की गली कुआं बन जाती, जो नीचे वाला रास्ता होता है उसको कुआं बन जाते। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। मतलब एक मूंज की बटी हुई एक पतली रस्सी लेते हैं, उस पर वो एक बर्तन को छोटे से उसको लगा देते हैं और उसको लटकाते कि हम ये खींच रहे हैं। अब दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते हैं। मोट जो लकड़ी जो बैलों के उस पर लगाई जाती, लकड़ी का हिस्सा, उसको ले लेते, वो लकड़ी रख लेते, क्या करते, उसको खींचने लग जाते, भैया हम बैल हैं। चबूतरा खेत बनता है, चबूतरा जिस पर वो खेल रहे हैं वो उनका खेत है। कंकड़, बीज, ढेंगा, हाल, जुहाटा, मतलब ये सारी वस्तुएं वहां पर उनके खेती का सामान है। बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते, बड़ी मेहनत से खेत जोए बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती। अब बच्चों का खेल है, लो अभी अभी चलकर वहां तक गए और यहाँ से फसल रेडी, वो कहेंगे लो पक गई फसल। हाथों हाथ हम फसल काट लेते, काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। देखो बच्चों को ये लोकगीत उनको याद है, वो सुनते रहते होंगे, तो वो उसी गाने को गाते। कितना कुछ बच्चा अपने आप में जब खेलता है तो कितना कुछ सीख जाता है। मतलब ऊंच नीच में भई क्यारी, मतलब ऊंची नीची थी ये क्यारियां, ये खेत की क्यारियां ऊंची नीची थी, और जो उपजी सो भई हमारी, और इसमें जो उपज होगी वो हमारी होगी, ये गाना गाते थे वो। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों, अब किसान क्या, अब तो मशीनें हो गई हैं, पहले किसान अपने पैरों से रौनते थे, उसमें से दाना निकालते थे, रौन डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते।
इसी बीच बाबूजी का आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। अब बाबूजी फिर आ जाते। जब बच्चे ने देखा खेती कर ली, पैरों से मसल दिया उसको और उन्होंने बढ़िया उसके ढेर लगा दिए, तराजू पर उसमें तौल भी रहे कि कितना अनाज निकला है, तो वो पूछ रहे हैं। इसी बीच बाबूजी फिर आ जाते, कहते और भोलानाथ आज इस बार कैसी खेती हुई। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते और भाग जाते। फिर बच्चे वही करते, कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। मतलब जो लोग होते थे वो भी ठिठक कर थोड़े से वहां रुक कर हमारे तमाशे खेल देखते रहते थे, बच्चे क्या खेल रहे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सूत पिसान की मोटरी। मतलब ये ददरी का वहां मेले का नाम था। तो जब ये मेला लगता है तो बच्चे भी देखते हैं, लोग जा रहे हैं, मेला लग गया है, तो वो भी चीखने लगते, चलो भैया भैयो ददरी सूत पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे आ जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तो खूब जोर से चिल्लाते। जब मेला लगता तब बच्चे चिल्लाते, लेकिन जब किसी दूल्हे के आगे कोई पालकी जा रही हो, डोली जा रही हो, तो बच्चे क्या चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार महरी। ये महरी मतलब दुल्हन, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या मतलब डोला में जो बैठे हैं वो कौन है, हमारी मेहरारू कहते ना, हमारी पत्नी हमारी दुल्हन है। इसी पर एक बार बूढ़े भर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक एक बूढ़ा वो था दूल्हा, जब इन बच्चों ने कहा ये हमार महरारी, तो वो चिढ़ गया और दूर तक बच्चों को डंडे से क्या किया, खदेड़ दिया, मतलब दूर तक दौड़ाता ले गया। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उस खसीट खब्बीस मतलब कैसा बूढ़ा था वो, उसकी सूरत हमें आज भी याद है, कैसे किसने हमको दौड़ाया था। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई, मतलब कह रहे हैं भगवान ऐसा कौन सा ससुर रहा होगा जिसने अपनी मतलब ऐसा पिता कि जिसने अपने बेटी के लिए ऐसा अपना जमाई ढूंढा था, इतना बुजुर्ग इतना बुढ़ा। वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। वो कह रहे हैं इतना बुजुर्ग इस ऐसे मुंह का आदमी हमने पहले कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, कि आम की फसल जब आती है तो आपने देखा होगा कि बहुत आंधी चलती, तब लोग क्या कहते हैं अभी आंधी चलेगी तब आम गिरेंगे। तो आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। जैसे आंधी कुछ कम होती, दूर निकल जाना मतलब आंधी का कम हो जाना। आंधी जब थोड़ी कम होती तो कह रहे हैं कि हम कहाँ चले जाते, हम दौड़ पड़ते आम के बागानों की ओर। वहां चुन चुन कर खुले खुले गोभी आम चाबते, मतलब वहां पर हम चुन चुन कर खुले खुले मतलब जो गोभी आम मतलब जो पके हुए आम थे वो हम चाबते मतलब चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, एकदम आंधी आई और चारों तरफ काले बादल छा गए। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, बिजली भी गड़गड़ गड़, बिजली भी चमक रही थी। ठंडी हवा सनसनाने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन चूमने लगे। इतने झुक रहे थे पेड़ तेज हवा में कि जमीन को छू रहे थे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। वो कह रहे एक पैसे की लाई हूँ, बाजार में जो बिखर गई है, बरखा उधर बिलाई मतलब बरखा बारिश उधर से आई लेकिन बरखा ना रुकी। उधर बिलाई मतलब उधर गायब हो गई। वो ऐसे कहते, बिलाई मतलब हो जाना, बिलाना मतलब गायब हो जाना, चले जाना। लेकिन बरखा मतलब बारिश ना रुकी। इतना बोलने पर भी बारिश नहीं रुकी, मूसलाधार पानी गिरने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मतलब जैसे कुत्ते के कान में एक अठई, एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है कि ऐसी वो लग जाती है, तब वैसे भी हम पेड़ के ऐसे बिल्कुल पास चिपक गए कि कहीं ये हम इधर उधर उड़ ना जाए। डर रहता है बच्चों का भी इधर उधर ना हो जाए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मतलब पर थोड़ी देर में बारिश क्या हुई, एकदम जम के नहीं रह गई, थोड़ी देर में बारिश रुक भी गई। लेकिन आई कितनी थी, बहुत तेज बारिश आई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जैसे ही बारिश बंद, क्या होता है बारिश जब तेज होती है, मान लो जमीन गर्म थी और बारिश हुई तो नीचे के जो कीड़े होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो जो बिच्छू था, बिच्छू नजर आने लगे उनको अपने बागान, मतलब बरखा बंद होते ही बगीचे में। हम लोग डरकर भाग गए। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था, कोई बेजू नाम का एक बच्चा बड़ा ढीठ मतलब जिद्दी था। संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी व्यक्ति का बात आया है कि बीच में हमको वो मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को जूझता कम था। वो जो बूढ़ा आदमी था, ये कौन, मूसन तिवारी, इनको जूझा मतलब उतना समझ नहीं आता था।
बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, जो बेजू नाम का बच्चा था वो बड़ा चिढ़ा रहा था उन बूढ़े व्यक्ति को। क्या कह रहा था? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बेईमान है ना, ईमानदार नहीं हो। क्या मांग रहा है वो? करेले का चोखा। हम वो बाटी चोखा जो हम खाते हैं ना, तो कह रहे हो करेले का चोखा मांग रहा है। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर, देखिए बच्चे क्या करते, एक बार यदि चिढ़ाने को आते सारे बच्चे एक सुर में चिढ़ाना शुरू कर देते, चिल्लाना शुरू कर देते। तो बेजू नाम का बच्चा जो बोलता है, ये बच्चे भी वही बोलते। मूसन तिवारी ने बेतहासा हो, यहाँ पर मूसन तिवारी पीछे पीछे दौड़ गए, बच्चे आगे आगे खदेड़े जा रहे हैं उनको, ठीक वैसे से बूढ़े दूल्हे ने खदेड़ा था। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब इतनी तेज भागे कि अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बेजू का, उनको समझ गए कि पाठशाला चलते ये कहीं नहीं मिलेंगे ना बच्चे, पाठशाला तो जाएंगे, अभी पाठशाला में मिलेंगे। हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब जैसे गिरफ्तारी का वारंट लेकर कोई आ जाता है पुलिस वाला कि भैया तुम गिरफ्तार हो गए, ये तुम्हारा वारंट है, वैसे ही एक बच्चे को उन्होंने भेज दिया जैसे गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया हो वो। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। अब वो तो पाठशाला गए थे पर बच्चे तो घर को चले गए, उन्होंने कहा कहीं नहीं मिलेंगे, पाठशाला में सारे बच्चे मिलेंगे। अब यहाँ तो उन्होंने भैया एक बच्चे को छोड़ दिया, और हम लोग जब पाठशाला में नहीं मिले तो वो कहाँ आ गए? हमारे मास्टर जी, गुरुजी, हमारे सिपाही, गुरुजी के सिपाही। गुरुजी ने कहा था हाँ ढूंढ के लाओ, इन्होंने क्या क्यों परेशान किया, देखो इन बच्चों घर पर तो नहीं है। तो गुरुजी के जो सिपाही हम लोगों को गिरफ्तार करने दौड़े थे वो हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, यहाँ पर 9-2-11 हो गया, ये है मुहावरा। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। तो बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, हम पकड़े गए तो गुरुजी ने खूब फटकारा हमको। बाबूजी ने यह हाल सुना। अब बाबूजी ने जब सुना कि ये परेशान कर रहे हैं किसी को और गुरुजी इनको डांट लगा रहे हैं, तो बाबूजी दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। बाबूजी प्यार करने लगे, क्या हो गया भाई, क्या बात दिक्कत हो गई थी, क्यों रो रहे हो? पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। वो कह रहे हम ऐसे नहीं थे जब बाबूजी ने थोड़ा सा प्यार किया और हम चुप हो जाएं। रोते रोते उनका कंधा, इतना रोए कि मैंने उनके कंधे पर सिर रखा तो मेरे आंसू उनके कंधों को भिगा गए। भाई गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले गए। गुरुजी से उन्होंने बातचीत की, ठीक है, और घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वो जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर 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 पुआ, हम खाई पुआ न खेलऊ जुआ। अब यहाँ पर बच्चे फिर गा रहे हैं, कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं। देखिए कोई टीवी नहीं, कोई रेडियो नहीं, बच्चे अपने आप ही कुछ गाना बनाते थे कि माई ने पकाए हैं गरारे गरारे बड़े कुरकुरे कुरकुरे पुआ, और हम खाए, हम सभी ने क्या किया है, खाए हैं, और हम पुआ खाए लेकिन हम जुआ नहीं खेलते। ये बच्चों के अपने गाने थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए, हम हट करके बाबूजी की गोद से, अब यहाँ बच्चे गा रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, तो हम रोना धोना सब भूल गए और बाबूजी की गोद से उतर पड़े। लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने, जो बच्चे गा रहे थे वो मैं भी गाने लगा। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। इतना करते करते, ये बच्चों का क्या रहता है, कहीं पर भी जाते उन्हें जहां जगह मिली, जहां मन हुआ वहां एक बच्चा, वहां सारे बच्चे। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था, मतलब चिड़ियों का जो झुंड होगा वो वहां पर दाने चुग रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर चिड़िया तो चिड़िया है, कैसे पकड़ में आएंगी, वो तो उड़ गई, एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। अब वहां से कह रहा है, एक नया गाना बना लिया बच्चों ने, राम जी की चिड़िया हो, राम जी का ये खेत है, आ जाओ चिड़िया खा लो तुम भर पेट, ऐसे करके। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं। यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब चिड़िया की जान चली, ये तो लड़कों का खिलौना बन गया कि चिड़िया को उन्हें पकड़ना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। वो कह रहे हैं कि भले चिड़िया की जान चली जाए, पर बच्चे तो उसको अपना खिलौना समझ रहे हैं। बच्चों को क्या बोला जाता है, बंदर भी नाम दिया जाता है, बंदर के समान उछल कूद करते रहते। तो कह रहे बंदर जिस तरह दूसरे का कष्ट नहीं समझते, परेशान करते रहते हैं, ठीक वैसे ये बालक भी है, ये दूसरों का कष्ट नहीं जानते, पराई पीर नहीं समझते। पराई मतलब दूसरे की, पीर मतलब होता है कष्ट,
दूसरों का कष्ट नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अब क्या हुआ, एक टीले पर चढ़ गए, वहां चूहे का बिल बना था, उसमें से पानी बाहर निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। मतलब जहां वो टीले पर उस बिल में से पानी निकाल रहे थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ से चूहे आएंगे, वहां तो सांप आ गया। गणपति जी का चूहा ना आकर वो कह रहा शिव जी का सांप आ गया, पिताजी का उनके। रोते रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा, मतलब बिना रोके भागे जा रहे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट्ट, मतलब कोई सीधा कोई औंधा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह मतलब हमारा पूरा शरीर लहूलुहान, क्योंकि गिर रहे हैं, सिर में चोट है, कहीं इधर चोट है, कहीं हाथ में चोट है, कहीं से खून आ रहा है, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। ऐसे भागे से, देखो सांप दिख जाए, चूहा तो चूहा है, उससे डर नहीं, पर सांप दिख जाए तो कोई भी हो वो एकदम भागता है। तो ये बच्चे भी गिरते पड़ते भागे, किसी को चोट लग रही है, कोई मुंह के बल गिर रहा है, कोई सिर के बल गिर रहा है, सब लहूलुहान हो गए और पैरों में कांटे चुभते चले आ रहे खेत से। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। एक बार में दौड़े और घरों में आ गए। उस समय बाबूजी बैठक के औसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बैठक में बैठे हुए क्या कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा और उनकी अनसुनी करके, मतलब बाबूजी ने कहा बेटा रुक रुक रुक, लेकिन हमने नहीं सुना और अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। देखिए, पिता से इतना प्रेम, लेकिन जब हमें डर लगता है, जब हमें चोट लगती है, जब हम गिर जाते हैं, जब हमें किसी से बहुत घबरा जाते हैं, तो हमें माँ की गोद याद आती है। बच्चा दौड़ के पिता का कुछ नहीं सुना और माँ की गोद में जाकर उसने शरण ली। हमने अभी आपको यही तो बोला था कि माँ के आंचल में छुप जाते हैं जब दुनिया से डर जाते हैं। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल को वो देख रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हम डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी, अरे क्या हो गया, और सब काम छोड़ बैठी, सारे काम छोड़ दिए, क्या हो गया, क्यों। और माँ भी रो पड़ी, अधीर होकर, मतलब एकदम उत्साहित होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, क्यों डरे हो। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी जोर से दबा लेती अपनी गोद में, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से, कभी अपने आंचल से ऐसे पोंछती, क्या हो गया, कहाँ गिर गए हो, और चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई माँ की, अब मेरा बच्चा ऐसा दौड़ दौड़ कर आया, आखिर क्या हो गया। झटपट हल्दी पीस लाती, हल्दी लगा देती, हल्दी का लेप करती, घाव पर थोपती। घर में कोहराम मच गया। जब बच्चे को चोट लगती है तो बिल्कुल घर, हम केवल धीमे सुर से सा 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 ऐसे कर रहे थे, क्योंकि डर गए थे, बोल ही नहीं पा रहे थे कि सांप है। कहते हुए मैया के आंचल में लुके लुके चले जाना, मतलब छुप जाना। लुके शब्द यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का है, छुप जाना। सारा शरीर थर 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 कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, रुएं उठ रहे थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर ये खुलती ना थी, इतने डर गए थे। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती। जब वो मेरे ओंठ कांपते तो वो डर जाती, आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है। बड़े लाड़ से हमें गले लगाती, बता क्या हुआ है बच्चा। फिर गले लगाती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। जब उन्होंने, बाबूजी ने देखा कि रोए जा रहा है, रोए जा रहा हो, ये भी रो रही है, मतलब माँ उसकी, तो वो दौड़ कर आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। माँ की गोद से उठाकर पिता देखने लगे कि आजा इधर मेरे पास आओ, मैं देखता हूँ। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया न छोड़ी। पिता जबरदस्ती लेने लगे, लेकिन हमने माँ का पल्ला पकड़ लिया और हम उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। हम माँ के पास ही रहेंगे, ऐसा होता है। माँ से कहते हैं कि बच्चे का संबंध 9 माह पहले से ही जुड़ जाता है। जो माँ के गर्भ में सींचा गया हो, उस बच्चे की तकलीफ माँ ही समझ पाती है और वो बच्चा माँ के ही गोद में आकर सिमट कर अपने दर्द भूल जाता है। तो वो भी क्या करता है, माँ के चंदोबे की छाया न छोड़ी, मतलब माँ का जो आंचल था, उसकी छाया, उसकी परछाई, उसका साथ वो नहीं छोड़ पा रहा था। वो नहीं छोड़ रहा था कि मैं ये साथ छोड़ दूं, ऐसा मेरे बस में नहीं है। नहीं जा रहा वो पिता के पास। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होते। देखिए पूरा पाठ क्या बता रहा था आपको। बच्चे ने अपना सब कुछ बताया। माता से जहाँ वो कह रहा केवल मैं दूध पीने जाता था, खाना खाने जाता था, माँ इस तरह खाना खिलाती थी जिद में, पिता मुझे इस तरह खेल खिलाते थे, मुझे यहाँ ले जाते थे, मुझे चुप कराते थे, इतने सारे मैंने शैतानियाँ की, पिता ने नहीं डांटा, कुछ नहीं किया। लेकिन जब हम उस सांप से डरे तो केवल माँ याद आई। दिन भर खेलते कूदते रहते,
लेकिन माँ याद, और लास्ट में माँ का आंचल नहीं छोड़ा गया। यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि माँ के प्रति अधिक लगाव न होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के आंचल में प्रेम और शांति पाता है। इसका आप क्या कारण मानते हैं? तो क्या कारण मानते हैं कि माँ से बच्चे का प्रेम बिल्कुल अलग होता है। माँ की गोद में सुरक्षा की गारंटी के साथ, मतलब यहाँ से ये उत्तर है कि बच्चे के पिता उसके प्रत्येक खेल में शामिल होते हैं, उसे किसी ना किसी प्रकार से अधिकांश समय बच्चे के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। शिशु का पिता के प्रति अधिक लगाव स्वाभाविक है, किंतु माँ के साथ हृदय स्पर्शी संबंध होता है। निश्चल हृदय शिशु को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। यही कारण है कि विपदा के समय शिशु पिता के पास न जाकर माँ के पास जाता है। माँ की गोद में उसे सुरक्षा की गारंटी मिलती है। इसमें वो क्या करता है? गारंटी किसकी मिलती है? सुरक्षा की। कैसे? वात्सल्य से, स्नेह से। पाठ में लेखक का अपने पिता से बहुत अधिक जुड़ाव है। वह अपने पिता के साथ सोता है, उठता है, बैठता है, नहाता है, परंतु पाठ के अंतिम भाग में सांप के भय से डरा हुआ बालक जब भाग कर आता है तो केवल माँ की शरण लेता है, माँ की गोद में जाता है। वो पिता के पास ना जाकर माँ के पास जाता है। पिता चोटों से घबराए हुए पुत्र को माँ की गोद से लेना चाहते हैं, लेकिन वो माँ का आंचल छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए बताया गया है कि माँ से अधिक लगाव है। तो यहाँ आपने देखा, ये उत्तर है, सामने आपको दिख रहा है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसमें आप अपने शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि साथियों को देखकर उसको खेलना याद आ जाता है, मित्रों का साथ याद आ जाता है, और वो उस मित्रों के साथ खेलने की उस धुन में होकर सब कुछ भूल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मित्र के सामने रोना अच्छा नहीं लगता है उसको। लेखक की माँ बच्चे के छटपटाने पर भी उसे तेल मालिश कर देती है, चोटी बना देती है, काला टीका लगाती है, रंग बिरंगी कुर्ते कपड़े पहना देती है उसको। और जब वह गोद में रोता हुआ पिता की गोद में बाहर जाता है तो वहां बच्चों के झुंड को देखकर वो क्या करता है? देखता है तो बाल सुलभ चंचल मन खेलने में आतुर हो जाता है। बाल सुलभ चंचल मन मतलब बच्चे का चंचल मन अपने मित्रों को खेलते हुए देखकर खेलने के लिए आतुर हो जाता है और खेलने में लग जाता है और सिसकना भूल जाता है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव लगता है। जैसे हम बच्चा रो दिया, पीट दिया, और दोस्त के सामने पीट दिया तो उसको बड़ा बुरा लगता है, मम्मी ने मेरे दोस्त के सामने मुझे मार दिया। वो रोता नहीं उस समय, अपना रोना बहुत रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक एक गुण है कि वो दूसरों के सामने रोना नहीं चाहता, वो कहीं ना कहीं उसे बुरा भी लगता है। तो एक तो कारण ये हुआ कि वो माता के इतना कुछ तैयार करने के बाद रोता सिसकता पिता की गोद से जब बाहर जाता है तो वो अपने मित्रों को खेलता हुआ देखकर खेल में रमने के लिए, खेल की तरफ उसका झुकाव होने के कारण वो रोना क्या होता है? भूल जाता है। और दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि बच्चे को अपने साथियों के बीच में सिसकना और रोना, हीनता का अनुभव महसूस होता है कि मैं रो रहा हूं, बताओ। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल गया। आप दोनों लिख सकते हैं और कोई एक भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते समय किसी ना किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। बहुत सारे गाने बनाए थे ना बच्चों ने। आपको यदि खेलों में आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो बताओ। कुछ तुकबंदियां यहाँ पर हम देखते हैं। आओ हम सब खेले खेल, खूब चलाएं अपनी रेल, रेल में बैठा हाथी, हंस रहे सब साथी। ये बच्चों के खेल का एक तुकबंदी हो गई। अटकन बटकन दही चटाकन, बन फूले बंगाले, ये भी बहुत खेला है सभी ने। अर्रक वर्रक दूध की धार, चोर भाग गया पल्ली पार। ये भी ये क्या है कि कुछ तुकबंदियां बताइए जो आप बचपन में खेलते हुए बनाते थे। भोलानाथ और उसके साथियों के, देखिए तुकबंदी यदि आपके पास और भी हो तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से कैसे भिन्न थी? देखिए आज के खेल मोबाइल वाले होते हैं, आज के खेल कंप्यूटर वाले होते हैं, आज के खेल वीडियो गेम वाले होते हैं। उस समय के खेल कैसे होते थे? चबूतरे पर खेलते थे, खेती का खेल खेलते थे, घरों का खेल खेलते थे, वो शादियों का खेल खेलते थे। मतलब उनके जो खेल होते थे उसमें कल्पनाएं होती थी। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री हमारी सामग्री से
भिन्न है, कल्पना में अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, आपस में लोग मिलते थे, जुलते थे, आपसी पड़ोस के बच्चों से बड़ा प्रेम होता था, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी, वो दिन भर खेलते थे बड़े मजे में। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का डर नहीं था। देखिए बच्चे ना पहले बहुत स्वतंत्र थे, मोहल्ले में, गलियों में दूर तक खेल आते थे, लौट आते थे, डर नहीं होता था कि कोई बच्चे को उठा ले जाएगा, कोई कुछ कर देगा। अब ये घटनाएं बढ़ गई हैं, अब हम बच्चे को कुछ दूर भी छोड़ने में डर लगता है। हम घरों में कैमरे लगा लेते, घर के बाहर तो लगाते ही, घरों में लगा लेते, डर है क्योंकि खेल की सामग्रियां पहले बच्चों के द्वारा निर्मित की जाती थी, बच्चे बनाते। जैसे उन्होंने क्या किया, चूहेदानी से उन्होंने पालकी बनाई थी, तो उन्होंने पत्तों के पूरियां बना ली थी, तो इस तरीके से उन्होंने माचिस के डिब्बियों से दरवाजे बना लिए थे, उन्हें सीकियों से दरवाजे बना, दातून से उन्होंने खंबे बना लिए थे। तो ये उनकी कल्पनाशीलता थी, जहां वो खुद से स्वयं से अपने सामान, खेलने के सामान निर्मित करते थे। घर की अनुपयोगी वस्तुएं, जो उपयोग की वस्तुएं नहीं है, खाली हो गई, माचिस फेंक दी, चूहादानी फेंक दी, दातून फेंक दी, तो ये क्या है, उन सामग्रियों का वो उपयोग करते थे जो घर में यूजलेस है, उनका प्रयोग बच्चे खेलने के लिए करते थे। और किसी भी प्रकार की हानि की कोई संभावना नहीं, कुछ टूट फूट जाएगा, कुछ बेकार हो जाएगा। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी, ना कोई रोक, ना कोई टोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देश, जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। तो क्या कह रहे हैं कि पहले भोलानाथ के समय क्या था कि आस पड़ोस में बहुत प्रेम था, बच्चे स्वच्छंद होकर खेलते थे, अपहरण का, किसी चोरी डकैती या बच्चे को ले जाने का या मारपीट का डर नहीं होता था। पहले जो बच्चे सामान, जो खेलने का सामान तैयार करते थे, वो स्वच्छ मतलब स्वनिर्मित होता था। जो घर में अनुपयोगी सामान होता था वो बच्चे अपने खेलने में उपयोग लेते थे, जिसकी हानि हो जाने का भी कोई डर नहीं था। उन्हें बेधड़क खेलने के लिए दिया जाता था, कोई रोक टोक नहीं होती थी उनके ऊपर, किसी भी प्रकार का बंदिश नहीं होती थी, बच्चा स्वच्छंद खेलता था और उसकी अपनी खुद की बुद्धि की भी उपज होती थी, क्या वो करने वाला है, क्या वो बनाएगा। आज अब इसके विपरीत, ये तो हो गया भोलानाथ के समय की बात, किंतु आज स्वनिर्मित ना होकर बाजार से खरीदी हुई वस्तुएं हमारा खेल का सामान बनते हैं। खेलने की सीमा भी तय कर दी जाती है, अतः स्वच्छंदता नहीं होती है। खेलने की सीमा देखिए आजकल क्या है, बच्चों के पास इतना बर्डन है, वो स्कूल से आते हैं, उनके पास वो भी वर्कलोड होता है, वो कोचिंग जाते हैं वो भी होता है, तो उनके लिए खेलने की समय सीमा होती है। आपको 6 से 8 खेलना है, आपको 5 से 7 खेलना है, आपको 6 से 7:30 खेलना, ये कुछ समय निर्धारित होते हैं, क्योंकि उनका इतना रूटीन बंधा हुआ है, इतना घसा हुआ रूटीन है, उनका दिनचर्या इतनी घसी हुई है कि उनको समय ही नहीं है, तो उनको कुछ निश्चित समय दिया जाता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत कम पढ़ना लिखना, बहुत कम किताबें होती थी, कम समय, स्कूल का समय उतना ही, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा वो कोचिंग नहीं जाते थे, कुछ ऐसा काम नहीं। अब तो बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी नई क्लासेस चलती हैं हर प्रकार की। तो अब बच्चों के पास क्या है, उनके पास खेलने की स्वतंत्रता नहीं है, खेल का सामान उनको अब रेडीमेड मिलता है। फिर धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय नहीं होता, उनको दूर रखते, धूल मिट्टी देखने ही नहीं मिलती है। आजकल अंतः और बाह्य खेलों का प्रयोग खेल खेलते समय किया जाता है, इंडोर और आउटडोर गेम हो जाते हैं, जैसे चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, बिजनेस, टेनिस, ब्रेनविटा, हाउजी, पुलिस किट, डॉक्टर किट आदि खेल जो घर के अंदर खेल लेते हैं बच्चे। उनका वहां पर उनका खेलना कूदना, उनकी फिजिकल मतलब उनका शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाता है। क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल, ये हो जाते हैं आउटडोर गेम। तो इन्हीं खेलों का प्रयोग आजकल हमारे द्वारा किया जाता है, जो हम अपने दिमाग का कुछ भी नहीं बना पाते। हम अपनी बॉल खुद नहीं बना पाते, पहले बच्चे बना लेते थे कपड़े से, पॉलीथिनों से, बहुत अच्छे से। अब सब कुछ हमें रेडीमेड मिलता है। तो ये अंतर है, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है। पहले बच्चे स्वस्थ होते थे, पहले बच्चों में क्षमताएं ज्यादा होती थी, सोचने की प्रवृत्ति अधिक होती थी, नए नए क्रिएटिव आइडिया आते थे। आज आइडियाज तो लेते हैं पर हम गूगल से लेते हैं। हमें क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें उतनी स्वतंत्रता नहीं है, हमें किसी और चीजों में बांध दिया गया है। तो ये अंतर था भोलानाथ और हमारे खेल सामग्रियों में। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू जाए। पाठ में ऐसे कौन से प्रसंग आए हैं जहां आपको लगता है ये बहुत अच्छे हैं? पाठ में आए दिल को छूने वाले प्रसंग निम्न हैं। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो लेखक उनके बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह देखते थे, और माँ बाबूजी देख लें तो वो शर्मा कर आईना रख देते थे और बाबूजी मुस्कुरा जाते थे। कभी कभी बाबूजी लेखक से कुश्ती करते थे, कुछ ढीले पड़ जाते थे और लेखक के बल की तारीफ कर देते थे, वो पछाड़ देते थे लेखक उनको।
तो ये भी अच्छा लगा। जब कभी मैया लेखक को अचानक पकड़ लेती थी तो पकड़कर तेल लगाती बालों में, फिर उनको क्या करती, टीका लगाती उनके ललाट पर और उनकी नाभि में, फिर साथ ही तेल लगाकर उनकी उपटन करती और क्या चोटी गुद देती थी। ये सब कुछ प्रसंग बहुत अच्छे और भी हैं। माँ का अचानक भोलानाथ को पकड़कर तेल लगाना, छटपटाना, बाबूजी का गोद में ले जाना, फिर उसे सकना भूलकर बच्चों के साथ खेलने लग जाना। भोलानाथ और उसके साथियों का खेती का अभिनय करना, घर खेती की पैदावार का तौलना, इसी बीच बाबूजी का आना, सारी राशि को छोड़कर बच्चों का हंसकर भाग जाना। और भी हम लिख सकते हैं कि उनका क्या ये ज्योनार मतलब पंगत बिठाना और इस तरीके के उसमें मिठाइयाँ रखना, सामग्री रखना। इसके साथ ही भोलानाथ ने जब साथी के साथ टीले पर जाकर पानी निकाला बिल में से, तो चूहा की जरा सांप का निकल आना और सांप के निकलने से इधर उधर बच्चों के गिरते पड़ते भागना, कांटों से चुभना, रोना और रोते 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 माँ की गोद में जाकर रुक जाना, उनसे माँ की मर्म स्पर्श, माँ का स्पर्श ना छोड़ना। ये सारे वो पॉइंट थे जो हमें बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा यदि और भी कुछ आपको अच्छा लगा हो तो आप इसमें जोड़ सकते हैं कि हमें ये और भी ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे याद ना रही, लेकिन आपने पाठ को इतने ध्यान से सुना कि आपको याद रह गई, तो आप उसको उसमें जोड़ सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, मतलब 30 के दशक की। तो ये उस समय की शताब्दी का वर्णन है कि गांव का कैसा चित्रण होता था। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए, समय परिवर्तित हुआ तो गांव से लोग शहरों की तरफ आने लगे। यदि शहर से कभी वापस गांव में जाते हैं या गांव का पढ़ा बच्चा जब गांव से शहर में आके बच्चा पढ़ता है, कुछ बन जाता है, फिर वो अपने गांव की तरफ जब जाता है तो कुछ गांव में परिवर्तन करता है। तो जब शहर लोग आते हैं, गांव के लोग शहर की तरफ आ गए, वो गांव की तरफ जब वापस लौटते हैं, भले वो कितने भी दिन को जाएं, तो वो कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं उनके बोलचाल, उनके रहन सहन, उठने बैठने के तरीके में। तो पहले के गांव के वातावरण में और आज के गांव के वातावरण में काफी अंतर आ चुका है। तो वही उन्होंने अंतर यहाँ पर पूछा है कि कितना अंतर आ गया है। तो यह उत्तर है, आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती। मतलब वहां पर क्या था, आपस में लोग, मोहल्ले के लोगों के मध्य बहुत अधिक संबंध और अच्छा संबंध थे। बच्चे स्वच्छंदता से घूम लेते थे, लंबे समय तक खेलते थे, कोई डर नहीं था किसी भी तरह का। तो लोगों के मध्य आत्मीय प्रेम था। तो कितनी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति। लोग आपस में समूह में, ग्रुप में बैठना पसंद करते थे। आज क्या होता है, लोगों के हाथ में मोबाइल है तो वो तो ग्रुप, पता नहीं 50 लोग भी बैठे हैं तो हल्ला नहीं हो पाएगा, शोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। साथ में बैठने के बाद भी हम मिलजुल नहीं पाते हैं, हम दूर हो जाते हैं। ये आज की संस्कृति हो चुकी है। पहले लोगों में आत्मीयता था, प्रेम था, स्नेह था, तो समूह में रहने का बोध कराती। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई। अब पुरुष भी मिलकर काम नहीं करते, पहले एक साथ मिलकर काम करते थे, काम हो जाते थे। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते जो 30 के दशक में रहे होंगे। क्या, आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया। बिल्कुल सत्य, घर सिमट चुके हैं। पहले एक ही घर में दादा दादी, उनके भाई बहन, मतलब हमारे यदि दादा दादी, परदादा दादी, जो चाचा दादा होते थे वो भी, मतलब घर में दादाजी के ही 3-4 भाई एक साथ रहते थे, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, मतलब एक घर में कम से कम 15 से 20 लोग हुआ करते थे। 15 से 20 लोग। आज 5 घरों में मिलकर भी 20 लोग नहीं हो पाते। तो क्या है, पहले घर, एक ही घर में इतने लोग रहते थे, ऐसी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। आज घर सिमट गए हैं। यदि घर में आज माता पिता और उनके 2 बेटे हैं तो ये मान के चलिए कि 3 घर हो चुके हैं। वो 3 घर में जब 2 बेटों के वो बच्चे हो गए, वो बड़े हो गए, तो वो 3 घर 6 घरों में परिवर्तित हो गए, 7 घरों में परिवर्तित हो गए, बढ़ गए। आज घर सिमट चुके हैं। लोगों में जो घर के बाहर चबूतरे बनते थे, चबूतरे बनने का बहुत से कारण हुआ करते थे। घर के बाहर हम बैठ लेंगे, हम 4 मित्रों को बिठा लेंगे,
हमें अच्छा लगेगा, बाहर के हम तरोताज़ा हवा लेंगे, हम 4 लोगों से मिलकर बातें करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। चबूतरों का प्रचलन अब नहीं रहा। फिर आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया, मतलब आज जो है जॉइंट फैमिली नहीं, न्यूक्लियर फैमिली आ गई है, एकल फैमिली आ गई। इसमें मैंने कहा ना कि 2 बच्चे हैं तो वो अलग अलग हो गए, तो एक घर में माता पिता, एक में एक बच्चा, एक में एक बच्चा। तो आज घर में एकल संस्कृति बढ़ चुकी है घरों की, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। अब बच्चों में वो आदत ही नहीं रही। बच्चे अब शेयरिंग केयरिंग सब भूल चुके हैं, क्योंकि पहले की जो संस्कृति थी, एक साथ रहना, एक साथ मिलकर खाना पीना, उठना, पहनना ओढ़ना भी। आज उसने उसके कपड़े पहन लिए, कोई बात नहीं, तुम उसके पहन लो, खुशी खुशी पहनते थे, कुछ लगता ही नहीं था। आज हम बच्चे इतना अकेले में रहने लगे हैं कि वो अपनी वस्तु, अपनी चीज़ें किसी और को देना पसंद ही नहीं करते। ये अच्छी आदत नहीं है और अभी बच्चों में आ चुकी है वही एकल संस्कृति। आजकल परिवार जो न्यूक्लियर हो गए हैं उन्हीं के कारण आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। आज उनकी सामग्री हाथों की बनी हुई नहीं रही, आज वो रेडीमेड लेकर आते हैं। आज उनके खेल आउटडोर और इंडोर हो गए, आज वो अकेले में खेलना पसंद करते हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते। देखो क्या होता है, कई लोग तो, कई जो अमीर फैमिलियां हैं, जो पैसे वाली हैं, आर्थिक तंगी जिनके यहाँ नहीं है, वो बच्चों को उनके मन चाहे खिलौने दिलाते हैं। लेकिन जो घर आर्थिक रूप से तंग है, वो अपने बच्चों को इतना लग्जरी सामान, लग्जरी खिलौने, बहुत महंगे खिलौने, आज के आधुनिक खिलौने नहीं दे पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक काम नहीं, वो लोग बड़े बड़े खिलौनों से खेलते, मैं नहीं दिला सकता, वहाँ मत जाया करो। तो बच्चों को ग्रुप में खेलने से रोक देते, ऐसा ना हो बच्चे को बुरा लगे, फिर वो घर में आकर मचलेगा, घर में आकर वो रोएगा। तो वो कह देते हैं कि एक काम करो कि मत जाना, छोड़ दो। तो लोग बच्चों को उनकी जो सामूहिक संस्कृति, उनका जो एक ग्रुप है, उससे हटा देते हैं आर्थिक तंगी के कारण। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। आज के लोग क्या, बच्चों को बाहर जाने से, धूल मिट्टी में, जमीन में बैठने से, कुछ भी छूने से मना कर देते हैं। हाइजेनिक जो रहने लगे हैं लोग, इसका ध्यान रखने लगे हैं। लेकिन धूल मिट्टी में पला बड़ा बच्चा जो होता है, वो कई जो बीमारियां होती हैं, मौसम होते हैं, उनको ऑब्जर्व करना सीख जाता है। और आज बच्चे इतने कोमल हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हर मौसम की मार पड़ने पर वो बीमार हो जाते हैं। मौसम बदला और बच्चा बीमार हो गया। बच्चा ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पा रहा है, थोड़ी तेज धूप में उसे चक्कर आने लगते हैं, थोड़ा खेल लेता है वो थक जाता है। क्यों? क्योंकि आज बच्चे वो खेल खेलते ही नहीं है, उनको धूल मिट्टी से हम दूर रखने लगे हैं। ज़्यादा सुरक्षा भी हानिकारक हो जाती है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे, लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे। हम फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट में हम 1 BH 2 BH 3 BH 4 BH, लेकिन वो वैसे घर नहीं रहे जहाँ एक बड़ा आंगन होता था, जहाँ बच्चे खेलते थे। पीछे, घर के पीछे तरफ आंगन होता था, घर में आगे तरफ आंगन होता था, बच्चे खुले मैदान में खेलते थे। बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे। अब तो मैदानों में जाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, हम एकेडमियाँ ज्वाइन कर लेते हैं, पैसे लगते हैं। घर छोटे हो चुके हैं, कंजस्टेड हो चुके हैं, परिवार छोटा और मकान भी छोटा। तो क्या हो गया है, बच्चों का खेलना कूदना रुक चुका है। ये संस्कृति है जो अब बदल चुकी है। पहले की ग्रामीण संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति में, आज की खेलने की संस्कृति में सब कुछ अंतर आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ, माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्या वात्सल्य प्रेम, माता पुत्री के मध्य, पिता पुत्री के मध्य, माता पुत्र के मध्य, पिता पुत्र के मध्य, गुरु शिष्य के मध्य, ये वात्सल्य प्रेम होता है। तो क्या किस तरीके से व्यक्त हुआ है? पिता अपने साथ अपने शिशु को नहला धुलाकर तैयार करके उसे अपने साथ पूजा पाठ में बिठाता था, कंधे पर बैठाकर गंगा के किनारे ले जाता था, गंगा से किनारे से लौटते वक्त उसे एक डाल पर, झूले नुमा डाल पर बिठाकर झूला झुलाता था। पिता का कुश्ती लड़ना और बच्चों से हार जाना, बच्चों के बल को अधिक महत्व दे देना, हारने के बाद जब बच्चा मूछे पकड़ता तो रोने का नाटक करना पिता के द्वारा, शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत प्रतीत होता है। ऐसा लगता है बिल्कुल सजीव चित्रण चल रहा है, क्योंकि ऐसा होता है।
माँ के द्वारा गौरस, भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, शिशु का उबटना, शिशु का श्रृंगार करना, शिशु का रोना, सिसकना, बच्चों की टोली को देखकर शिशु का खुश हो जाना, उनके साथ खेलना, मूसन तिवारी को चिढ़ाना, ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं पाठ में जो पाठ के वात्सल्य को व्यक्त करते हैं, पाठ में आए वात्सल्य रस को व्यक्त करते हैं। ये जब हम मोहल्ले के लोगों से भी बात करते चिढ़ाते तो उनमें भी कुछ ममत्व होता, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। तो ये क्या होता है, ये दृश्य क्या दिखा दिलाते हैं हमें, अपने शैशव मतलब अपने शिशु अवस्था की याद दिलाते हैं, हमारे शैशव की याद दिलाते हैं ये। अगला प्रश्न है माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माता का शीर्षक ठीक है, माता का अंचल ठीक है, माता के आंचल से बच्चा अंत में वो सब कुछ पिता के साथ करता है, स्नेह करता है, कहता है माँ के पास तो मैं केवल भोजन के लिए जाता हूँ। लेकिन जब बच्चा उस सांप से डर जाता है और भागता आता है रोते बिलखते, न कांटे देखता है, न गिरना उठना देखता है, न खून से लथपथ अपनी देह देखता है और दौड़ कर आकर पिता को छोड़ माता के आंचल से मैं ऐसे छुप जाता है कि पिता के बुलाने और दुलारने पर भी वह पिता के पास नहीं जाता है। तो माता का आंचल इसी प्रकार उपयुक्त है। यहाँ पर देखिए वही है ये कि डरा हुआ बालक जब माता की शरण में जाता है तो पिता को भी नहीं देखता, वो अद्भुत एक रक्षा और शांति का अनुभव करता है। यहाँ भोलानाथ पिता को देखकर भी अनदेखा कर देता है। तो ये माता का जो इस कहानी के आधार पर जो नाम दिया गया वो एकदम सटीक है, सही है। और भी अन्य उचित शीर्षक यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे माता पिता का सानिध्य, माता पिता का प्रेम, माता पिता का वात्सल्य। मैं और जोड़ देती हूँ, बचपन के वे दिन और बचपन की मधुर स्मृतियां, बचपन की मधुर यादें, बचपन की यादें, यादें बचपन की। आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे 3 और याद आ गए, 4, कि हम इस तरह से और भी इसे नाम दे सकते हैं। तो इससे संबंधित कोई भी उपयुक्त शीर्षक जो आपको सही लगता है वो भी आप दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं क्या मैम ये सही होगा, मैंने ये भी इसमें जोड़ दिया है, बिल्कुल बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। बिल्कुल भिन्न है कि कुछ कुछ मिलती जुलती है। देखते हैं। माता का अंचल शीर्षक पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो 1930 के आसपास के ग्रामीण जीवन का जीवंत चित्र है, बिल्कुल सजीव वर्णन है। तब बच्चे खेलने के लिए असाधारण वस्तुओं का प्रयोग किया करते थे। वे प्रकृति की गोद में प्राकृतिक अवलंबों में अपना खेल ढूंढ लेते थे। मतलब प्रकृति की गोद में प्राकृतिक अवलंब मतलब प्राकृतिक जो वस्तुएं होती थी उनमें भी प्राकृतिक जो दृश्य होते थे, प्राकृतिक जो वहां पर मौजूद होता था, जो भी प्रकृति का दिया हुआ, जैसे पत्ते हुए उनको पूरियां बना लेना, मिट्टी हुई उनको जलेबियां बना लेना, ये क्या है, प्रकृति के अवलंब हैं जिनको बच्चे ने क्या किया, रूप दे दिया अपने खेल के लिए। तो वो उन अवलंबों में अपना क्या ढूंढ लेते थे, अपना खेल ढूंढ लेते और उसी में खुश हो जाते थे। आज हम शहरी संस्कृति में पले बड़े हैं। तत्कालीन बाल सुलभ कार्यों से दूर है। जो आज का बालक है वो आसानी से मिलने वाली इन वस्तुओं से काफी दूर है। वर्तमान संस्कृति में प्राकृतिक खेल की जगह अब टेलीविजन, एफएम, मोबाइल, वीडियो गेम, कार्टूनों ने आदि ने ले ली है। पहले प्रकृति के जो बनाए हुए सामान है बच्चे उनसे खेलते थे, आज उनका स्थान कृत्रिम सामानों ने ले लिया है। टीवी ने ले लिया है, मोबाइल ने ले लिया है, वीडियो गेम ने ले लिया है, फिर इसके अलावा कार्टून देखते हैं बच्चे बहुत। उनके खेल सामग्री, खाने पीने का ढंग और रहन सहन का तरीका, ये सब कुछ बदला हुआ है हमसे। पहले कुछ और था और आज सब कुछ बदल गया। खेलने का तरीका बदल गया, खाने का सामान बदल गए, उठने बैठने का, रहन सहन का, पहनावे का तरीका बदल गया, सब कुछ परिवर्तन हो गया 1930 से अब तक। तो ये पाठ से आज के बच्चों का परिवर्तित जीवन यहाँ पर दिखाया गया। देखिए ये तो हम ही जी रहे हैं ना, इनमें हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने पिछला देखा मतलब पाठ के अनुसार पुराना जीवन देखा और आज अपना देखिए, आप आसानी से आप पाठ का इसका प्रश्न का उत्तर लिख देंगे, बिल्कुल आसानी से, रटना ही नहीं पड़ेगा। जिसे आप जी रहे हैं उसको लिखने में क्या परेशानी, जो जी चुके हैं लोग उसको तो हम पढ़ ही चुके हैं यहाँ पर, तो आसान हो जाएगा लिखना। और आसान हो
इसीलिए मैं अपने लिखे हुए के अतिरिक्त भी आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। ये स्वतंत्रता आपको मिलेगी, आप अपना लिख पाएंगे। तो ये आसानी से और अधिक सामग्री से भी और अधिक आपको बताने के लिए जहां बताया जाएगा वो है स्टेप अप एकेडमी। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। 6वीं से 12वीं तक अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त भी परीक्षाओं के ज्ञान के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध है। तो ये सामग्री आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे। तो वेबसाइट पर विजिट कीजिए, स्टेप अप एकेडमी से फैमिलियर हो जाइए, उससे मिलिए, सुनिए, टीचर्स को समझिए, उनके जो वो कह रहे हैं उन बातों को समझिए, सीखिए। आसान हो जाएगा, परीक्षा का रास्ता आसान हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता भी आसान हो जाएगी। आप जो जितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हैं वो सब आपकी मुक्त हो जाएगी जब आप आसानी से पढ़ने वाले इस माध्यम को अपना लेंगे। तो बिल्कुल, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।